गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक जाते हैं। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने देखा कि खेत में एक घर भी था। दोनों जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। घर में एक आदमी, उसकी बीवी और 2 बच्चे बाहर आते। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफ़ी प्यास लगी है। वह व्यक्ति अब उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है लेकिन इसमें कोई फसल क्यों नहीं है? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। इसे बेचकर हम अपना गुजारा कर लेते हैं, इसीलिए बेवजह खेती क्यों करें? गुरु कहते हैं, क्या आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप रुक जाओ। आधी रात होती है। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है और हम इस व्यक्ति की भैंस को भी साथ ले जाएंगे। शिष्य को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वह गुरु की बात नहीं टाल पाया। वे दोनों रात के रात भैंस को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। 10 साल बाद जब शिष्य गुरु की पदवी पर आता है तो वह सोचता है, क्यों ना जिस मैंने पाप किया है, क्यों ना उसका प्रायश्चित किया जाए और उस व्यक्ति के घर जाकर उसे सांत्वना दी जाए कि आपकी भैंस मैं ही ले गया था, मैं ही वो दुष्ट था जो आपकी भैंस लेके गया था। क्योंकि गुरुजी जो थे वो थोड़ा वृद्ध हो चुके थे, चलने लायक नहीं थे, एक जगह बिस्तर पर लेटे रहते थे। शिष्य जो कि जवान हो गया था और गुरु की उपाधि पर आ गया था, तो चलकर उस व्यक्ति के पास जाने लगता है जिस खेत से उसने भैंस को चुराई थी। तो उस आदमी के पास जाकर उसकी मदद की जाए, इसके ऐसे विचार उस शिष्य के मन में आए। शिष्य उसी जगह पर वापस जाता है और देखता है वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक काफ़ी फल लगे हुए थे और वहाँ एक फल लगे हुए थे और दूर दूर तक काफ़ी फल लगे हुए थे और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी बना हुआ था। शिष्य को लगा शायद वह आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका होगा। तभी वहाँ घर के आगे एक कार रुकती है जो बड़ी महंगी कार थी और उस कार में से वही व्यक्ति बाहर निकलता है जिसे शिष्य ने 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहते हैं, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने पैसे वाले कैसे बन गए? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस कहीं चली गई। कुछ दिन तक काफ़ी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, परंतु जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियां काटकर बेचने लगा, जिससे मुझे कुछ पैसा आया तो मैंने खेत की बुवाई कर दी। फिर उससे और पैसा आया तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुवाई कर दी और आज मैं आसपास के एरिया के फलों को सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस चोरी नहीं होती तो आज मैं इतना सफल व्यक्ति नहीं बन पाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका
लेकर आती है। अगर कभी आपके जीवन में परेशानी आए तो यकीन मानो आप बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, आपको सफलता मिलने वाली है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार गए तो आपको अच्छा वक्त नहीं मिलेगा, आप डटकर सामना कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने उस समय अपने जीवन को संभाल लिया तो ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, और उस परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो आने वाला समय आपका ग्रीन होगा। आप उस बुलंदियों तक जाएंगे जो आपने अपने कल्पना में बसा के रखा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी दुख हमारे जीवन में आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर उस व्यक्ति की उस दिन भैंस चोरी नहीं होती और वो गुरुजी उस भैंस को ना ले जाते तो वो व्यक्ति कुछ नहीं करता, जीवन भर उस भैंस को ही दूध बेचकर अपना गुजारा बसर करता और बच्चों को भी निर्धन रखता, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। लेकिन जब गुरुजी ने अपने मन में ये सोचा कि अगर इसकी भैंस हम यहाँ से छोड़ ले जाएंगे तो ये मजबूर हो जाएगा, इसके पास जो खेती पड़ी है उसमें बोने के लिए, उसको तैयार करने के लिए। तो देखिए, गुरु ने बातों बातों में कभी कभी आपके लिए हित भी कर जाते हैं। किसी के साथ किया हुआ गलत कभी कभी सफलदायक हो जाता है। गुरु अगर उसकी भैंस ना ले जाते, शिष्य के साथ ना ले जाते तो वो व्यक्ति आज सफल नहीं हो पाता। गुरु के भैंस ले जाने के बाद ही वो है आज लाखों का, करोड़ों का मालिक बन गया। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में दुख, दर्द, कष्ट आते हैं। अगर हम उस समय अपने आप को ये समझकर तोड़ लेते हैं कि अब हमसे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, ना कुछ आगे कुछ होगा, तो आप टूट जाएंगे। लेकिन आप भरोसा रखेंगे, ईश्वर आपके कष्ट पर कष्ट देता जा रहा है, तो आप मानिए कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है और आपको बहुत कुछ देने वाला है। आपको वो सब कुछ देने वाला है जो आप किसी के पास नहीं है। अपने आप को हरदम स्पेशल समझिए। आप भीड़ से अलग हैं। लाखों, हमारे भारत में करोड़ों की जनसंख्या है, लेकिन हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति का नज़रिया अलग है। 140 करोड़ की आबादी में आप भी सबसे अलग हैं। जो आपके पास कौशल है वो किसी के पास नहीं है। तो अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझें, अपने आप को कभी गरीब मत समझें, अपने आप को कभी असहाय मत समझिए। ईश्वर सब देख रहा है, ईश्वर आपके साथ है, जो करेगा वो अच्छा करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें और उन्हें भी ऐसी ज्ञानमयी कहानी का सारांश मिले, जिससे वो भी कठिनाइयों में डटकर सामना कर सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।